हेलो डियर बटरफ्लाइज, मैं आपकी स्टोरी टेलर आई हूँ। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था जो ईशानी थी उसने अपने कैबिन में पूरी तोड़ फोड़ कर दी थी। फाइलें इधर उधर फेंक दी थी, यहाँ तक अपना लैपटॉप भी तोड़ दिया था। इधर वो बस रात का इंतज़ार कर रही थी कि कब वो ईवा को लेकर उसके घर से सीधे कपूर मैंसन की तरफ जाए। इतने गुस्से में वो सीधे बैठ जाती है जाकर चेयर पे और टेबल पे जो स्विच लगा होता है उसे तेज़ी से दबाती है। इधर जो खुशबू बाहर खड़ी होती है वो जल्दी से आती है और कहती है, यस मैम। ईशानी कहती है, ये जल्दी से कैबिन क्लीन करवाओ, इतनी सारी चीज़ें टूटी हैं उन्हें फिर से रिपेयर कराओ और ये क्लीन करो। खुशबू कहती, मैम आपकी मीटिंग है। ईशानी कहती, हाँ मैं जा रही हूँ कॉन्फ्रेंस रूम में और तब तक ये कैबिन पूरा क्लीन होना चाहिए। खुशबू कहती, मैम वो आपको आज जाने में लेट हो जाएगा, लगभग 10 बज जाएंगे शाम के, और आपको डिनर भी यहीं करना होगा। ईशानी कहती, ठीक है मैं जा रही हूँ कॉन्फ्रेंस रूम में, और तुम भी कैबिन जब क्लीन करवा देना तो सीधे कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाना। इतना कहकर जो ईशानी होती है वो कॉन्फ्रेंस रूम में चली जाती है। फिर जो खुशबू होती है वो किसी को बुलाती है और कैबिन क्लीन करवाती है। दूसरी तरफ जो ईवा थी वो चाय लेकर आती है और रख देती है टेबल पर और बैठ जाती है। अंकित से कहती है, अंकित चाय लो। जो अंकित होता है वो उठाता है कप और इधर बुआ जी भी उठाती है और इधर चिंकी तो चॉकलेट खाने में बिजी थी। इधर ईवा भी एक कप उठाती है। इधर अंकित कहता है, ईवा एक बात पूछूं। ईवा कहती है, हाँ बोलो। अंकित कहता है, मैं जान सकता हूँ कि मतलब ईशानी ने तुमसे फोर्सफुली मैरिज की, बट ऐसा क्या रीज़न था कि वो उसने तुमसे ही की। ईवा कहती है, वो तो मुझे भी नहीं पता, बट सच बताऊं अंकित, बहुत घटिया लड़की है ईशानी। उसे लोगों की रिस्पेक्ट करनी ही नहीं आती है, ना बड़ों का लिहाज करना आता है उसे, और लड़कियों की इज्जत तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत गंदे गंदे नामों से बुलाती है मुझे, इतना बुरा लगता है मुझे। और पता है उसे क्या लगता है कि हम दोनों का अफेयर चल रहा है, मैं और तुम रिलेशनशिप में हो, एक रात सोए हो तुम मेरे साथ, ऐसा वो कहती है। फिर जो बुआ जी होती है वो भी देखती है ईवा की तरफ। अंकित कहता है, क्या ऐसा लगता है उसे। ईवा कहती है, हाँ। अंकित कहता है, बट हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, तुम तो अच्छे से जानती हो, और मैंने तुम्हारे साथ कभी कोई बदतमीजी की ही नहीं। हाँ मैंने पार्टी में तुम्हें प्रपोज किया था, बट वो मैंने अपनी दिल की बात कही थी, और उसके बाद मैंने तुम्हें सॉरी भी बोला था। उसके बाद मैंने कोई बदतमीजी नहीं की तुम्हारे साथ, और ये तुम भी जानती हो। पहली बात, तुम खुद पे बिलीव रखो, तुम कितनी सही हो, और तुम सही हो मैं सही हूँ किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ईवा कहती है, तुम सही कह रहे हो, मुझे किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं कि मैं कितनी सही हूँ। अंकित कहता है, वैसे ईवा तुम्हारा फ़ोन में ट्राई कर रहा था, तुम्हारा फ़ोन क्यों नहीं लग रहा था। ईवा कहती है, वो मेरा फ़ोन उन्होंने तोड़ दिया था इसलिए नहीं लग रहा होगा। इधर अंकित कहता है, एक बात मेरी मानोगी ईवा। ईवा कहती है, हाँ बोलो। अंकित अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और एक फ़ोन निकालता है और कहता है, ये मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, तो ये तुम रख लो, अगर तुम्हें कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर सकती हो, और ये मत समझना मैं तुम पे कोई एहसान कर रहा हूँ, मैं तुम पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम थोड़ी दिन इसको यूज़ कर लो, फिर जब तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का फ़ोन आ जाए तो तुम ये मुझे दे देना, और मैं तुम्हें सिर्फ हेल्प कर रहा हूँ, सिर्फ अगर तुम दोस्त समझती हो तो। वैसे एहसान नहीं है मेरा, प्लीज़ ले लो, तुम्हें भी इसकी ज़रूरत है। इधर ईवा मना कर देती कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। इधर अंकित कहता है, ईवा तुम्हें ज़रूरत है, अगर किसी भी हेल्प की ज़रूरत हुई कभी तो मुझे कॉल कर सकती हो, या कभी अपनी बुआ जी से बात करनी हो तो कर सकती हो तुम। ईवा कहती है, नहीं पर मुझे नहीं लेना। अंकित कहता है, ईवा प्लीज़ प्लीज़ ले लो। तो जो ईवा है उसे भी सही लगता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो कम से कम वो कॉल करके बता तो सकती है, इसलिए जो ईवा होती है वो फ़ोन ले लेती है।
पहले तो वो नहीं लेने वाली थी क्योंकि दादी ने उसे ऑलरेडी दिया था। पर ईशानी ने साफ-साफ कह दिया था कि तुम्हें तो यही सब चाहिए था। इसलिए जो युवा है वो अंकित से फ़ोन ले लेती है और कहती है, कुछ ही दिनों में इसे मैं वापस कर दूँगी। अंकित कहता है, तुम्हें जितने दिन रखना हो तुम रख सकती हो और मैं तुम पे कोई एहसान नहीं कर रहा। हुँ? अगर दोस्त समझती हो तो बिल्कुल भी नहीं। ईमा कहती है, चाय ठंडी हो रही है अंकित, चाय पी लो। इधर जो अंकित होता है वो चाय पीने लगता है। उधर ईवा और बुआ जी भी। इधर बुआ जी कहती हैं, ईवा बिटिया हमका 3-4 मंदिरों में दर्शन करना जाना है। ईवा कहती, क्या वो? दर्शन करने, वो भी 3-4 मंदिरों में? इधर बुआ जी कहती, हाँ, हमने मन्नत मांगी थी कि आ जाओगी तो तुम्हारे लिए 4-5 मंदिरों में प्रसाद चढ़ाने जाएंगे। हम एक काम करते हैं, हम अकेले ही चले जाएंगे, तुम और चिंकी यहाँ घर पे बैठो। इधर ईवा कहती, नहीं बुआ जी, अभी मैं एक ऑटो बुक कर लूँगी, फिर हम लोग तीनों लोग चलते हैं। बुआ जी कहते हैं, अरे हम जिस ऑटो में बैठ जाएंगे वो ऑटो सिर्फ हमारे लिए ही होगा। ईवा कहती, तो बुआ जी हम 2 ऑटो बुक कर लेंगे ना। बुआ जी कहते हैं, रहने दो, हम अकेले ही चले जाएंगे। इधर अंकित कहता है, इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं बुआ जी को सारे मंदिरों के दर्शन करा लूँगा, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। बुआ जी कहती हैं, नहीं बेटा तुमको इतनी सारी तकलीफ़ लेने की कौनो ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही चले जाएंगे। अंकित कहता है, अरे नहीं बुआ जी, इसमें तकलीफ़ की क्या बात है। ईवा, क्या तुम भी मंदिर दर्शन करने चलोगी? ईवा कहती है, हाँ चलेंगे चलो। इधर चिंकी भी जाने के लिए तैयार हो जाती है। इधर बुआ जी कहते हैं, नहीं बिटवा, तुम रहने दो जाने को, हम ऑटो रिक्शा से चले जेबे। इधर ईवा कहती है, अरे बुआ जी अंकित जगह अगर कह रहा है तो हम मैं भी मंदिर में दर्शन कर लूँगी चलकर। बुआ जी कहती है, ठीक है जैसा तुम लोग कहो। इधर कहकर जो बुआ जी होती हैं वो खड़ी होती हैं। इधर ये लोग चाय ख़त्म कर चुके थे। इधर जो युवा और अंकित और चिंकी होते हैं ये लोग भी खड़े होते हैं। इधर जो पीए बाहर खड़ा हुआ था, जैसे ही अंकित को आते हुए देखता है वो दरवाज़ा खोल देता है कार के। इधर जो अंकित होता है वो ड्राइविंग सीट पे बैठता है। इधर जो युवा होती है वो बैठती है फ्रंट सीट पे और बुआ जी और चिंकी और वो पीए बेचारा दब कर बैठ जाता है बैक वाली सीट पे। इधर ये वीडियो भी बना लेता है वो ईशानी का जासूस कि वह अंकित के साथ जा रही है। बट इस टाइम ईशानी कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग में बिजी थी, इसलिए फ़ोन अपना चेक नहीं करती है। पर वो वीडियो वो आदमी भेज देता है ईशानी के पास और इतना कर कर वो आदमी अब चला जाता है क्योंकि उसका काम अब ख़त्म हो गया था। काफ़ी इन्फॉर्मेशन उसने भेज दी थी आज की। इधर जो दादी होती हैं उन्होंने आयशा और आयशा की मॉम को बुलाया होता है कमरे में। आयशा की मॉम और आयशा कब के घर पहुंच चुके थे। इधर आयशा की मॉम और आयशा दादी के सामने बैठे हुए थे। दादी कहती हैं, कल रसोई की रस्म है तो मैं सोच रही थी कि कल कुछ और भी रिलेटिव्स को बुला लूँ, आस पड़ोस के लोगों को बुला लूँ और कल हम लोग मंदिर में आखंड करवाने वाले हैं। तो परसों समापन होगा तो मैं चाहती हूँ कि ईवा की बुआ और चिंकी को भी बुला लिया जाए। आयशा की मॉम नंदिनी कहती है, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है मम्मी जी, और इससे हम लोगों के रिश्ते भी समझ आएंगे। वैसे मैं गई थी ईवा जी की बुआ से बात भी थोड़ी सी की थी। उन्होंने ईवा को शुरुआत में तो डांटा, फिर नहीं डांटा था। दादी कहती है, शुरुआत में सबको प्रॉब्लम होती है, अब कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। नंदिनी कहती है, ठीक है मम्मी जी। वैसे पंडित से बात हो गई आपकी? दादी कहती, हाँ, कल हम लोग 4 बजे से रामायण का पाठ रखवाएंगे और परसों 4 बजे इसका समापन होगा। और कल सुबह रसोई की रस्म में हम लोग ईवा जी की बुआ को बुला रहे हैं, फिर हम वहीं से हम लोग सीधे मंदिर के लिए निकल जाएंगे। ठीक है?
और खुशबू से कह देना कि उनके यहाँ इनविटेशन कार्ड दे दे जाकर, या तुम ही फ़ोन करके कह देना। नंदिनी कहती ठीक है मम्मी जी। इधर इतना कहकर जो नंदिनी और आयशा होते हैं वो चले जाते हैं। इधर जो आयशा होती है वो सीधे अपने रूम में चली जाती है। उसने आज सुबह सुबह लारा को देख लिया था। उसका तो दिन ही बन गया था। वो बस लारा की यादों में खो गई थी। आयशा के हिसाब से प्यार को सिर्फ हासिल करना ही प्यार नहीं होता है। दूर से उसको खुश देखना भी एक चैन की और सुकून की नींद दे रहा था आयशा को। कहीं ना कहीं गम तो था उसके दिल में कि उसने लारा को खो दिया, बट खुशी थी कि लारा खुश है अंगद के साथ। इतना सोचते सोचते उसे पता ही नहीं कब नींद आ जाती है। उसके आंखों से आंसू तो गिर रहे थे और वो सो जाती है। दूसरी तरफ जो अंकित और ईवा होते हैं वो अब पहुंच गए थे पहले मंदिर। इधर जो अंकित होता है वो उतरता है कार से और वो सबसे पहले जाता है ईवा के लिए और बुआ जी के लिए थाली लेता है जाकर। इधर पीए दूर से शॉक्ड होकर देख रहा था कि अंकित सर केयर कर रहे हैं और वो भी इतने अच्छे से। इधर अंकित आता है ईवा और बुआ जी के पास और कहता है ईवा और बुआ जी आपके लिए थाली। इधर ईवा कहती है अंकित आपने ये थाली क्यों ली, हम ले सकते थे। अंकित कहता है अरे मैंने ले दी ना तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब वैसे पूजा की चीज़ है, जितना दान करो उतना अच्छा होता है। अब आप लोग पूजा कर लीजिए, हम नीचे खड़े हैं। ईवा कहती है क्यों तुम मंदिर में नहीं चलने वाले। अंकित कहता है नहीं तुम जाओ। इधर ईवा और बुआ जी चले जाते हैं और चिंकी भी चली जाती है उनके साथ मंदिर। इधर पीए आता है अंकित के सामने और कहता है सर क्या चल रहा है आपके दिमाग में, इतने अच्छे से तो आपने मुझसे भी कभी बात नहीं की। अंकित कहता है तुम्हें पता है गुस्से से हर काम नहीं बनता है, कहीं कहीं पे प्यार का जादू चलाना पड़ता है और ईवा उसी के लायक है। ईवा को मैं प्यार के जाल में ऐसा फंसाऊंगा ना, इतने प्यार से बोलूंगा कि शानी उसे दुश्मन लगेगी और मैं उसका सगा। फिर देखो मैं ऐसा गेम खेलूंगा ना तुम्हें पता भी नहीं होगा। इधर पीए कहते सर आपका समझ में नहीं आ रहा है। अंकित कहता है तुम समझो ना वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। वैसे आज मेरा मूड थोड़ा सा बन रहा है तो एक लड़की को शाम को रूम पे भेज देना। हम्म। इधर पीए थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है सर आप सुधरेंगे नहीं। अंकित कहता है सुधरने के लिए हम बने भी नहीं है। इतना कहकर जो अंकित होता है वो कार की टेक में खड़े होकर मंदिर की तरफ देखने लगता है। इधर थोड़ी देर बाद जो ईवा और बुआ जी होते हैं वो आते हैं और इधर जो अंकित होता है वो भी कार में बैठता है जाकर। इधर ईवा और अंकित थोड़ी बहुत बातें और बुआ जी चिंकी सब लोग बातें करते हुए जा रहे थे। ऐसे ही 4-5 मंदिरों में दर्शन करते हैं और लगभग शाम के 6-7 बज जाते हैं क्योंकि काफ़ी मंदिर दूर दूर थे। इधर शाम के 7 बज चुके थे, 6 या 7 बज चुके थे, रात काफ़ी हो चुकी थी। इधर जो ईशानी है वो ऑफिस में भी बैठी होती है क्योंकि शाम को उसको क्लाइंट्स के साथ डिनर भी करना था। इधर दादी का फ़ोन आता है ईशानी के फ़ोन पे। इधर ईशानी फ़ोन उठाती है और कहती है हाँ दादी बोलिए। दादी कहती तुम्हें पता है ना ईवा को अभी घर लेवाने जाना है तुम्हें। इधर ईशानी कहती है हाँ दादी मुझे पता है, बस मैं क्लाइंट्स के साथ डिनर करना है तो मैं वो कर लूँ फिर लेवाने चली जाऊँगी। दादी कहती हैं और जाना तो बुआ जी को उनकी बता देना कि कल रामायण है और वो सुबह से ही आ जाए, हम उनके लिए कार भेज देंगे तो वो सुबह से ही आ जाए। ठीक है उनको बता देना। ईशानी कहती है रामायण का पाठ। इधर दादी कहती है हाँ कल ईवा की रसोई भी है और कल कुछ रिश्तेदार और आस पड़ोसियों को भी मैं बुला रही हूँ। और जैसे ही रसोई की रस्म खत्म होगी हम लोग मंदिर के लिए निकल जाएंगे, तुम भी। ईशानी कहती है नहीं दादी मैं मंदिर वंदिर नहीं आने वाली, आप भूल जाइए।
दादी कहती है ठीक है कोई बात नहीं, जितना कहा है उतना करके आना, बुआ जी को बता देना जाकर, और अगर तुमसे ना बताया जाए तो खुशबू से कह देना, मैं फ़ोन करके खुशबू से कह दूँगी, नहीं तो तुम ही बता देना। ईशानी कहती ठीक है। इतना कहकर जो ईशानी होती है वो फ़ोन कट कर देती है। इधर बस उसे क्लाइंट्स के साथ डिनर ख़त्म करके जाना था ईवा के पास। इधर जो ईवा है वो कार में बैठी हुई थी, तभी चिंकी कहती है ईवा दीदी मुझे भूख लगी है। इधर अंकित कहता है तो चलो फिर रेस्टोरेंट चलते हैं। इधर ईवा कहती नहीं, हम लोग घर पे खाना खा लेंगे जाके, आपको रेस्टोरेंट ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंकित कहता है चिंकी तुम रेस्टोरेंट चलना चाहोगी? इधर चिंकी तो हाँ कर देती क्योंकि उसको बहुत तेज भूख लगी थी। इधर अंकित कहता है अब छोटी बच्ची को मैं नाराज़ नहीं कर सकता ईवा, अब रेस्टोरेंट चलना पड़ेगा। इतना कहकर जो अंकित होता है वो रेस्टोरेंट की तरफ कार ले लेता है। इधर ईवा और अंकित और बुआ जी मजबूरी में भी ईवा को उतरना पड़ता है। इधर जो ईवा और पांचों लोग उतरते हैं और बैठते जाके हैं रेस्टोरेंट में। इधर अंकित खाना ऑर्डर करता है। इधर जो ईवा अंकित और सब लोग होते हैं खाना खाते हैं। अंकित काफ़ी पहुंचा हुआ खिलाड़ी था। जहाँ ईशानी गुस्से से पेश आती थी वहाँ पे अंकित बहुत प्यार से पेश आता था। इसीलिए ईवा को अच्छा लगता था, काफ़ी कंफर्टेबल फील होता था और उसे अंकित सही लगता था। पर ईवा के दिल में ना ही अंकित के लिए फीलिंग थी और ना ही ईशानी के लिए। इधर इन लोगों का खाना हो जाता, इधर 9 तक बज गए थे, 8-9 तक बज गए थे। इधर अंकित होता है वो बिल पे करता है। इधर ईवा और बुआ जी सब लोग कार में बैठे हुए थे। इधर अंकित कहता है चलो भाई अब लोगों को घर छोड़ दूँ मैं, फिर मुझे भी अपने घर जाना है। इतना कहकर जो अंकित होता है वो ईवा के घर की तरफ कार ले लेता है। इधर ईशानी ने भी क्लाइंट्स के साथ डिनर कर लिया था। क्लाइंट्स ने थोड़ा जल्दी करके डिनर कर लिया था। इधर ईशानी और खुशबू भी निकल चुके थे और ईशानी के पीछे उसके बॉडीगार्ड्स वो निकल चुके थे इनके पीछे। इधर थोड़े समय बाद जो इधर अंकित की कार ईवा के घर के सामने रुकती है आकर। इधर अंकित और पीए और सब लोग उतरते हैं कार से। इधर जो ईवा है वो घर के अंदर जाने लगती है। इधर अंकित कहता है ईवा क्या एक गिलास पानी मिले मुझे? ईवा कहती है हाँ अंकित तुम अंदर आ जाओ, अभी देती हूँ पानी। इतना ही, और जो अंकित बुआ जी और चिंकी और ये लोग होते हैं वो अंदर जाते हैं। इधर जो अंकित होता है वो काउच पे जाकर बैठ जाता है। इधर जो ईवा है वो किचन में जाती है और अंकित के लिए पानी लाती है आकर। इधर दूसरी तरफ ईशानी की कार जस्ट पहुंचने वाली थी ईवा के घर के बाहर। इधर अंकित ईवा के हाथ से पानी लेता है और पीता है और कहता है थैंक यू। इधर ईवा कहती है थैंक यू कि तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए, और थैंक्स इस फ़ोन के लिए, मैं तुम्हारा वापस कर दूँगी। इधर अंकित कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है, जब तुम्हारा काम हो जाए और कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे याद कर सकती हो, इसमें मेरा नंबर सेव है दूसरे फ़ोन का। मैं चलता हूँ। इतना कहकर जो अंकित होता है वो जाने लगता है घर के बाहर। इधर जो ईवा होती है वो चिंकी को अपने लैब में बिठाती है और देखती है बुआ जी की तरफ और कहती है बुआ जी आप बहुत थक गई हैं तो जाइए आराम कर लीजिए, मुझे अपनी चिंकी से थोड़ी सी बातें करनी है। इधर बुआ जी कहती ठीक है मैं चलती हूँ। इतना कहकर जो बुआ जी होते हैं वो कमरे में चली जाती है। इधर जो चिंकी होती है वो ईवा से कहती है दीदी आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? इधर ईवा थोड़ा सा स्माइल करती है और कहती है नहीं छोड़ के जाऊंगी, हमेशा अपनी चिंकी के पास रहूंगी। इतना कहकर वो चिंकी को थोड़ा सा गले लगाती है और ये लोग बातें कर रहे थे। इधर ईशानी की कार से रुकती है आकर। इधर जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो ईशानी और खुशबू का दरवाज़ा खोलते हैं। इधर जो खुशबू और ईशानी होते हैं वो उतरते हैं। इधर बॉडीगार्ड्स ईवा के घर के सामने खड़े हो जाते हैं। इधर ईशानी की नज़र जाती है ईवा के घर से बाहर निकलते हुए अंकित पर, बट वो अंकित से कुछ भी नहीं कहती, बस उसके
चेहरे पे साफ गुस्सा देखा जा सकता था। इधर अंकित जस्ट सामने से गुजरता है ईशानी के। इधर ईशानी तो कुछ नहीं बोलती। इधर अंकित कहता है, देख लिया ईशानी, ईवा मेरे बिना रह भी नहीं सकती। मेरे साथ डिनर पे गई थी, मंदिर गई थी, और यहाँ तक वो मुझसे गार्डन में भी मिली थी। कितनी देर हम लोगों ने पूरा दिन स्पेंड किया था, टाइम स्पेंड किया था हम दोनों ने साथ में। जिस तरह मैंने तुमसे तुम्हारी स्कूल लाइफ में वो गर्लफ्रेंड छीनी थी ना, वैसे इसे भी छीन लूँगा, तुम देखते जाओ। अभी तो गेम स्टार्ट हुआ है, एक रात गुजारी है, कई रातें भी गुजारना बाकी है। इतना कहकर अंकित चला जाता है। इधर पिए कहता है, सर डर उससे नहीं, उसकी गन से लगता है, पता नहीं कब शूट करते। और मैं उसके चेहरे पे गुस्सा देखा था आपने? अंकित कहता है, यही तो देखना था मुझे, यही देखना था। जैसे इसने मेरी बहन को छीना, वैसे मैं हर इसकी खुशी को छीन लूँगा। जैसे इसकी पहली गर्लफ्रेंड को ना मैंने लिया था, वो तो बिकाऊ थी, बट ये वो बिकाऊ नहीं है ना। पर फिर भी इतनी गलतफहमी पैदा कर दूंगा ना कि तड़पेगी। और लास्ट में मैं नहीं मारूंगा, इसके लिए तो वो ही आएंगे मारने के लिए। इसकी पूरी फैमिली को वो ही बर्बाद करेंगे आके। इधर पीए अंकित के शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है, चलिए सर, आपके लिए इंतज़ाम किया है। अंकित होता है, मुस्कुराता है और कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। इधर ईशानी मारती है दरवाजे पे लात खींच के, पैर मारती है वो खींच के, इधर दरवाज़ा चट से खुलता है। इधर ईवा की नज़र सीधी जाती है दरवाजे की तरफ। इधर खुशबू और ईशानी अंदर आते हैं। इधर दरवाजे खुलने की आवाज़ से बुआ भी जी भी आ जाती हैं बाहर और कहती, कौन है बेबुद्धि कहीं का, इतनी तेज दरवाज़ा तोड़ा, अभी दरवाज़ा टूट जाता है तो बिल तुम्हारा बाप भरता आके। वो बिना देखे सिर्फ बोले जा रही थी। इधर ईवा और चिंकी भी खड़े हो जाते हैं अपनी जगह से। इधर ईशानी बढ़ती है ईवा की तरफ और कहती है, घर चलो। ईवा कहती है, नहीं मुझे नहीं जाना। ईशानी कहती है, मैंने कहा घर चलो। ईवा कहती है, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, और मैं नहीं मानती अब इस शादी को। सब भूल जाइए आप कि हमारी कभी शादी हुई थी। आपका काम हो गया ना, आपकी इज्जत बच गई। आप मोनिका जी से शादी कर लीजिए, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज़। ईवा कहती है, ईशानी कहती है, मैंने कहा घर चलो। ईवा कहती है, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, और क्या ज़बरदस्ती करती रहती हैं आप। मैंने कहा ना और मैं हूँ बुरी लड़की। मैं, आप कुछ भी कहो, मैं हूँ वैसी लड़की जैसा आप कहना चाहती हूँ। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके लायक नहीं हूँ, बस मुझे छोड़ दीजिए। अब मैं नहीं जा रही आपके घर, नहीं जा रही, और मैं नहीं मानती इस शादी को। इधर चिंकी आगे कर आते हुए कहती है, जब मेरी दीदी ईवा दीदी मना करी तो आप कौन होते हो ऐसा करने वाले, और नहीं जाएंगी मेरी ईवा दीदी मुझे छोड़ के, आप जाइए यहाँ से। इधर जो ईशानी होती है वो झुकती है और इधर वो चिंकी का चिन के ऊपर अपनी एक फिंगर रखती है और कहती है, विद्धि सी हो नहीं, और जुबान तुम्हारी बहन से भी ज़्यादा चलती है। जुबान को थोड़ा कंट्रोल में रखा करो, वरना अच्छा नहीं होगा। चिंकी कहती, हे ज़्यादा मत बोलो मेरे सामने, अब मैं उठा के पटक दूंगी तुमको। इधर ईशानी थोड़ा सा हंसती है और कहती है, साइज देखा है अपना, साइज देखा है, एक थप्पड़ में नाच जाओगी यहीं पे। खुशबू, इस पिद्दी को संभालो जरा। इधर ईवा कहती, खबरदार ईशानी जी, अगर आपने चिंकी को हाथ भी लगाया तो। ईशानी बढ़ती है ईवा की तरफ और कहती है, लगाया तो मैं साफ साफ सीधी भाषा में कह रही हूँ कि चलो। ईवा कहती, नहीं जाऊंगी मैं।
कुछ भी उखाड़ लीजिए, मैं नहीं जाऊँगी। और आपकी प्रॉब्लम क्या है? अगर आप मुझसे नफ़रत करती हैं तो क्यों लेने आ जाती हैं? छोड़ दीजिए ना मुझे। और नहीं मानती मैं शादी को, नहीं मानती इस शादी को मैं। कोई हक नहीं है आपका मेरे पे, ना ही मेरा हक है आप पे। तो ये आना-जाना बंद कीजिए और प्लीज़ मुझे अपनी इस सिंपल सी लाइफ़ में जीने दीजिए। इधर ईशानी कहती है, "क्यों? सुबह से तू अंकित के साथ घूम रही थी तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्यों नहीं कहती तुम्हारा मन चला आशिक जो आ गया है इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है?" ईवा कहती, "जो कुछ भी समझना है आपको समझिए, बट दूर रहिए अब। नहीं जा रही मैं आपके साथ और आज से हमारा रिश्ता ख़त्म। शादी वैसे भी नहीं मानती थी, अब सब कुछ ख़त्म।" इधर बुआ जी भी आती है सामने और कहती हैं, "बिटिया जाओ यहाँ से, बहुत ज़िंदगी ख़राब कर ली, समाज में काफ़ी बदनामी कर ली है तुमने हमारी, अब जाओ यहाँ से, हमका लोगों को शांति से जी लेने दो, जाओ।" इधर ईशानी पकड़ती है ईवा का हाथ। इधर ईवा कहती है, "छोड़िए मेरा हाथ और मैं नहीं जाऊँगी आपके साथ।" ईशानी कहती है, "चलना तो पड़ेगा, तुम मेरे साथ ही चलोगी।" इधर ईवा ईशानी का हाथ झटकते हुए कहती, "नहीं जाना मुझे आपके साथ, आपके समझ में क्यों नहीं आता है?" इधर जो चिंगी होती है वो आती है ईवा के सामने और देखती है ईशानी की तरफ। वो कहती है, "जाओ ना आप, आपको समझ में नहीं आता ईवा दीदी क्या कह रही है, जाओ, मार दूंगी आप ये खींच के।" इधर ईशानी देखती है खुशबू की तरफ और कहती है, "समझ नहीं आ रहा।" इधर बुआ जी भी आ जाती है सामने और कहती है, "देखूंगी कैसे ले जाती हो मेरी बिटिया को।" इधर ईशानी देखती है खुशबू की तरफ और कहती है, "ऐसे नहीं समझेंगे ये लोग।" इतना कहकर वो खुशबू की तरफ इशारा करती है। जो खुशबू होती है वो ताली बजाती है और जो बाहर थोड़े बहुत बॉडीगार्ड्स खड़े होते हैं उसमें कुछ बॉडीगार्ड्स आते हैं। इधर 4 बॉडीगार्ड्स पकड़ते हैं बुआ को। बुआ काफ़ी हैवी थी, वो एक बॉडीगार्ड तो खींच के ले ही जा सकती है, इसीलिए उन्होंने उनको 4 बॉडीगार्ड्स ने पकड़ा होता है। इधर खुशबू चिंकी को पकड़ लेती है। इधर ईवा कहती है, "अगर आपकी वजह से मेरी फैमिली को कुछ हुआ ना तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं।" ईशानी कहती है, "साफ सीधी भाषा में कह रही हूँ, सीधे चलो।" ईवा कहती है, "नहीं जाऊंगी मैं, बिल्कुल नहीं जाऊंगी।" ईशानी ईवा का हाथ पकड़ती और उसे खींचते हुए ले जा रही थी। इधर ईवा चिल्लाए जा रही थी, "छोड़ दो मुझे, मुझे नहीं जाना आपके साथ।" बट ईशानी नहीं सुनती है। इधर चिंकी भी पीछे से चिल्ला रही थी, बुआ जी भी पीछे से चिल्ला रही होती, बट जो ईशानी वो किसी की नहीं सुनती। इधर ईवा एक फ्लावर पॉट या कुछ होता है वो उसे पकड़ती है, ईशानी के हाथ पे मारने वाली होती है, बट जो ईशानी होती है वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, "अगर ये हाथ तुम्हारे ज़्यादा चले ना तो ये हाथ नहीं रहेंगे तुम्हारे।" इतना कहकर वो जिस हाथ से ईवा ने फ्लावर पॉट पकड़ा होता है वो फेंक देती है वहीं पे और उसे ले जा रही होती है। इधर ईवा एक पिलर को पकड़ लेती है दूसरे हाथ से। इधर ईशानी घसीट रही थी, ईवा को एक हाथ पकड़ के खींच रही थी और दूसरा ईवा ने उस पिलर को रखा होता है। इधर ईशानी खींच रही थी, इधर ईवा ने उस पिलर को पकड़ा होता है और कह रही, "प्लीज़ छोड़ दीजिए, मुझे नहीं रहना आपके साथ।" इधर बट ईशानी नहीं सुनती है। वो जाती है ईवा के पास और जो उसने दूसरा हाथ से पिलर को पकड़ा तो उसे छुड़ाती है और अपने करीब करती है और कहती है, "चलना तो पड़ेगा और मैंने साफ तुमसे कहा था कि घर से बाहर नहीं निकलना, पर तुम उस अंकित के साथ घूम रही थी और तुम बाहर गार्डन में घूम रही थी। हाँ, तुम्हें मेरी इज्जत की जरा सी भी परवाह नहीं है? कपूर खानदान की तुम्हें जरा भी सी परवाह नहीं है? तुम उस अंकित के साथ घूम रही थी, जानती हो मुझे नफरत है फिर भी।" ईवा कहती है, "आपकी प्रॉब्लम है, नफरत नहीं है। आप पता नहीं, आप छोड़िए मुझे।" इतना कहकर वो ईशानी से अपना हाथ छुड़ा लेती है।
इधर ईशानी कहती है तुम नहीं मानोगी, ऐसे नहीं मानोगी। इतना कहकर वो सीधे ईवा को अपने कंधे पे उठा लेती है। इधर जो ईवा है वो ईशानी के कंधों पे थी और उसकी पीठ पे मारे जा रही थी और कह रही थी छोड़ो मुझे, जाने दो, मुझे आपके साथ नहीं जाना, प्लीज छोड़ दो मुझे। बट ईशानी नहीं सुनती है। इधर सारे मोहल्ले वाले अब आ चुके थे, वो ये मंजर देख रहे थे, नज़ारा ये देख रहे थे। इधर एक औरत कहती देखो देखो, अब ये तो भुगतना पड़ेगा, काहे की थी एक अमीर लड़की से शादी। हम्म, एक नई नौटंकी चलती रहती अपनी मोहल्ले में। इतना कहकर और भी लोग खुसुर फुसुर कर रहे थे। इधर ईवा चिल्लाते जा रही थी, इधर चिंकी भी अंदर घर के अंदर रो रही थी, इधर बुआ जी भी, वो भी बेचारी चिल्ला रही थी अंदर से कि छोड़ दो मेरी बेटी को, बट कोई नहीं। इधर चिंकी रोते जा रही थी। इधर ईशानी ईवा को कार में धक्का देती है। जो ईवा होती है वो उस कार से दरवाज़ा खोलती है और निकलने लगती है, और वो निकल भी आती है। इधर ईशानी उसकी नेक को पकड़ती है और अपने बिल्कुल फेस के पास करती है और कहती है तुम नहीं सुधरोगी ना, तुम नहीं सुधरोगी। इतना कहकर वो एक बॉडी गार्ड्स के पास जाती है और सीधे उसकी टाई खींच लेती है उसके गले से। इधर जो ईशानी होती है वो उस टाई को ईवा के हाथ से बांध देती है, उसके हाथों में वो टाई बांध देती है और उसे अब कार के अंदर धक्का दे देती है और सीधे आती है ड्राइविंग सीट पे। और वो बॉडीगार्ड की तरफ देखती है और कहती है जैसे मैं यहाँ कार से निकलूँ, खुशबू से कह देना कि इनकी बुआ जी को बता दें कि कल आखंड है घर पे, और सुबह ही एक लोग कार लेकर आ जाना और इनकी बुआ जी और उनकी बहन को घर में लिवा लेना आकर। लाना है कपूर मैंसन तुम्हें, खुशबू को बता देना और इनविटेशन कार्ड भी दे देना। इधर बॉडी गार्ड कहते हैं यस मैम। इधर जो ईशानी होती है वो कार ले जाती है सीधे कपूर मैंसन की तरफ। इधर जो ईवा थी वो बैक सीट पे पड़ी होती है और वो उठती है और कहती प्लीज़ मुझे जाने दीजिए ईशानी जी, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। इधर जो ईशानी है वो ब्रेक मारती है अचानक से कार के और वो निकलती है बाहर और ईवा को बैक सीट से उठाती है और सीधे फ्रंट सीट पर आकर बिठा देती है और कहती है अभी तो शुरुआत है, आज तो तुमने जो कांड किया है ना वो वो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। हम्म? इधर ईवा कहती आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं, अब तो मोनिका जी को चाहती है ना, आप क्यों, उनकी शादी होने वाली थी, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। ईशानी थोड़ा पास जाती है ईवा के और उसको थोड़ा करीब करती है, अपने उसकी कमर पे हाथ रखती है और थोड़ा सा खींचती है अपनी तरफ और कहती है बिकॉज आई लव यू, ये सच है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। ये बात मुझे अभी पता चली और कुछ देर बाद तुम्हें भी पता चल जाएगी। तो जो ईवा होती उसके पैरों से जमीन खिसक रही थी। फिर ईशानी कहती है तुम्हें क्या लगा मैं ऐसा कहूँगी, तुम जैसी 2 टके की लड़की से मोहब्बत, हम्म, बिल्कुल नहीं, अब शांति से बैठो। इतना कहकर वो कपूर मैंसन की तरफ कार ले जा रही थी। वो छोड़ देती है बुआ और चिंकी को और बड़े प्यार से कहती है कल आप लोगों को ईवा मैम की रसोई में आनी है, दादी जी ने आपको बुलाया है, ये लीजिए इनविटेशन कार्ड, और रामायण का पाठ भी है मंदिर में, आइएगा ज़रूर। इधर चिंकी तो रोए जा रही थी, उसकी ईवा दीदी को छीन कर ले गए ये लोग। इतना कहकर जो खुशबू होती है वो वहाँ से चली जाती है। इधर बुआ ज़मीन पर बैठ जाती हैं, वो भी रोने लगती हैं।
उधर पूरी सोसाइटी में ऐसी गंदी वंदी बातें चल रही थी। उधर चिंकी भी रोए जा रही थी। उसको तो कुछ टाइम बाद उसको बुखार जैसा भी फील हो रहा था। उधर बुआ जी उसको पकड़ती हैं और सीधे कमरे की तरफ ले जाती हैं। इधर इधर जो ईशानी है वो ईवा को कार से उतारती है और सीधे खींचते हुए ले जा रही थी। इधर ईवा छोड़ो छोड़ो बस चिल्लाए जा रही थी, बट ईशानी जरा सा भी नहीं सुनती है। बट वो एक बार पीछे मुड़कर कहती आवाज नहीं। एंड जैसे ही कहती है, जो ईवा होती वो जरा सी भी आवाज नहीं करती है, क्योंकि वो अब ईशानी का घर था। इधर सारे फैमिली मेम्बर्स सो चुके थे। इधर कुछ सर्वेंट तो देखते हैं ले जाते हुए ईशानी को जबरदस्ती ईवा को, बट कुछ नहीं बोलते हैं। किसी की हिम्मत ही नहीं होती है कि किसी को बुला भी दे जाकर। इधर ईशानी घसीटते हुए और खींचते हुए ले जा रही थी ईवा को। इधर वो अपने रूम का दरवाज़ा खोलती है और सीधे उसको फेंकती है बेड की तरफ और रूम का दरवाज़ा बंद करती है और कहती है, जैसे तुम अंकित के साथ रही थी हर रात, वैसे अब तुम मेरे साथ रहोगी, मेरी रखैल बनकर। इतना कहकर वो ईवा के पास बढ़ रही थी। इधर ईवा कहती, क्या क्या कर रही हैं आप? और मैंने अंकित के साथ कुछ भी नहीं किया, आपकी गलत फहमी है ये। ईशानी कहती, ओह गलत फहमी? पूरे दिन तुम अंकित के साथ रही, जानते हुए भी कि मुझे नफरत है अंकित से, नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं तुम्हें अंकित के साथ। और मुझे यकीन था कि कुछ गलत नहीं है, तुम अंकित के साथ सो चुकी हो, तभी तो आता है तुम्हारे पास। ईवा कहती है, नहीं आपकी गलत फहमी है, प्लीज ऐसा मत कीजिए। बट जो ईशानी होती है वो जाती है जहाँ पे ईवा लेटी हुई थी बेड पे, क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए थे, वो उठ भी नहीं पा रही थी। इधर ईशानी ईवा के हेयर्स को पकड़ती है नेक से और बिल्कुल अपने फेस के क्लोज करती है और कहती, सच तुमने अंकित के साथ कुछ भी नहीं किया, तो आज वो पूरे दिन तुम्हारे साथ क्या कर रहा था? ईवा कहती, वो बस मेरे साथ आया था। इधर जो इतना कहा ही था, जो फोन रिंग होता है, बट ये ईशानी का फोन नहीं था। ये फोन ईवा की जीन्स में पड़ा अंकित का फोन था। इधर ईशानी कहती है, फोन? तुम्हारे पास फोन कहाँ से आया? मेरा फोन तो तुमने लिया नहीं था, दादी के गिफ्ट में दिया गया फोन अभी तुमने यूज नहीं किया है, फोन किसका है? इधर जो ईवा, उसकी आंखें बड़ी बड़ी और साफ, उसकी आंखों में डर देखा जा सकता था। इधर ईवा कहती, कुछ नहीं, वो किसी का फोन नहीं है। इधर जो ईशानी होती है वो ईवा की पॉकेट में हाथ डालती है और वो जैसे ही देखती है, उसमें अंकित का तो कॉल शो ही हो रहा था, आई मीन होम लिखा हुआ था, बट वॉलपेपर अंकित का था। अंकित की पिक वॉलपेपर में लगी थी। और जैसे ही ईशानी ये देखती है, वो फोन को फेंक देती है बेड पे और देखती है ईवा की तरफ और कहती है, मुझसे तो फोन लिया नहीं गया था, पर अपने आशिक से फोन ले लिया गया। तुम नहीं सुधरोगी। इधर ईवा गुस्से में आ जाती है और कहती, नहीं सुधरना मुझे, नहीं सुधरना। हाँ मैंने गुजारी अंकित के साथ, गुजारी मैंने, क्या कर लोगी आप? उखाड़ना है मेरा, उखाड़ लो जो कुछ। नहीं आना चाहती मैं आपके साथ, घिन आती है मुझे आपसे। इधर जो ईशानी थी वो ईवा की तरफ इतनी तेज हाथ उठाती है थप्पड़ मारने के लिए, बट वो बीच में ही अपना हाथ रोक लेती है। इधर जो ईवा थी वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। इधर ईशानी कहती है, ये तो तुम्हारे लिए छोटी सजा होगी ना,
तुम्हें मेरे छूने से घिन आती है ना, इरिटेशन फील होती होगी, तो अब रुको तुम। इतना कहकर ईशानी ने जो उसकी नेक पकड़ी होती है दूसरे हाथ से, वो उसे धक्का देती है बेड की तरफ, और इधर वो अपने ब्लेजर के बटन खोलने लगती है। इधर ईवा देखती है ईशानी की तरफ, वो कहती है, क्या कर रही हैं आप क्या कर रही हैं? ईशानी कहती है, जो तुम हर लड़की के साथ करती हो वही मैं तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ, बस थोड़ा सा। इतना कहकर ईशानी अपना ब्लेजर फेंकती है और शर्ट के दो बटन खोलते हुए बेड की तरफ बढ़ रही थी। तो जो ईवा थी वो पीछे बढ़ रही थी और चिल्लाते जा रही थी, प्लीज प्लीज ऐसा मत करिए। बट जो ईवा ईशानी है वो अपने शर्ट के बटन खोलते हुए ईवा की तरफ बढ़ती जा रही थी। इधर ईशानी ईवा के हाथों को पकड़ती है और उसके टमी एरिया पे बैठती है जाकर, उसकी कमर को टाइटली प्रेस कर रही होती है एक हाथ से। दूसरे हाथ से उसने ईवा के हाथों को पकड़ा हुआ था। ईवा इतनी भी कोशिश कर ले पर ईशानी की ग्रिप से नहीं बच पा रही थी, बिल्कुल भी नहीं। उधर जो ईशानी है वो कुर्ती के अंदर थोड़ा सा हाथ डालती है और ईवा की कमर को टाइटली प्रेस करती है, बहुत टाइटली उसकी थंब यूज कर रही थी। इधर वो अपने फेस ले जाती है ईवा के फेस की तरफ, इधर जो ईवा कह रही थी, प्लीज छोड़ दीजिए मुझे, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। बट ईशानी अपने लिप्स को रख देती है ईवा के लिप्स पे, उसे टाइटली बाइट करती है। इतनी रफ किस कर रही थी, कभी अपर लिप को कभी लोअर लिप को वो सक किए जा रही थी। इधर ईवा के आईज से आंसू निकल रहे थे, उसकी आईज से आंसू निकल रहे थे। इधर जो ईशानी है वो टाइटली किस किए जा रही थी। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, सी यू।